This year was so beautiful, so elegant, just looking like a. दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो 12th की परीक्षा के बाद में एक छोटी सी होटल में पार्टी करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि 40 साल बाद फिर यहीं मिलेंगे और 1 जनवरी को मिलेंगे और जो सबसे आखिरी में आएगा बिल उसी को देना होगा। 40 साल बाद पहला दोस्त मनीष पहुंचता है उस होटल में जो कि 5 स्टार होटल बन चुकी थी। कुछ देर बाद दूसरा दोस्त संतोष आता है। संतोष और मनीष की बातचीत चलती है कि बिजनेस ग्रो कर गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। तीसरा भी आ जाता है लेकिन चौथा प्रवीण नहीं आता। बहुत देरी हो जाती है। अब तीनों दोस्त डिनर शुरू कर देते हैं। डिनर कर भी लेते हैं। बिल देने की बारी आती है तो इन्हें लगता है कि चलो हम ही पे कर देते हैं। वेटर आकर कहता है कि आपका पेमेंट हो चुका है। प्रवीण ने कर दिया। भारी मन से 3 दोस्त उठ करके जाने लगे कि चौथे दोस्त से मिलना नहीं हुआ। तभी एक गाड़ी आती है। एक बंदा उसमें से उतरता है और लड़का आकर तीनों को प्रणाम करके कहता है, नमस्ते अंकल, मेरे पिताजी टीचर बन गए थे, मुझे कलेक्टर बनने के काबिल कर दिया और वो 1 महीने पहले ही। ये गुलफाम हीरो, हीरो इसका नाम हीरो, हीरो क्या है काम हीरो, हीरो रम पम रम पम। पुष्पा, पुष्पराज, यावत्तेक्केदले। बूढ़े माँ बाप जो किसी समय अच्छे खासे नौजवान थे, आज बुढ़ापे से हार गए थे। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन जब सारे लोग खाना खाने बैठे तो बूढ़े बाप अपने हाथों से जैसे ही थाली उठाने लगे कि थाली हाथ से छिटक गई। थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई। बहू बेटे ने गुस्से से पिता की ओर देखा और फिर से खाना खाने में लग गए। बूढ़े माता पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता, कभी जमीन पर। बहू ने झिझलाते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, कल से इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन बूढ़े माता पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी। माता पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा दादी की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम उनकी तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोल, माँ मैं सीख रहा हूँ कि बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चों के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चों की बात उनके मन में बैठ गई थी क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक अपने माँ बाप को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर माता पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बैठाया और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि माँ बाबूजी को कोई तकलीफ ना हो। आखिर में बस यही मैं कहूंगा, कृपया करके अपने माता पिता का ख्याल रखें। घटिया इंसान की 4 निशानियां। नंबर 1, घटिया लोग दूसरों की तरक्की से बहुत जलते हैं। उन्हें खुद की खुशी से ज्यादा दूसरों की बर्बादी में मजा आता है। नंबर 2, घटिया लोग अक्सर बहुत ही बदतमीज होते हैं। ऐसे लोगों से बात करना भी माँ बाप की इन बेवकूफी के कारण भाई भाई बन जाते हैं दुश्मन। एक बेटे को ज्यादा प्यार देना और दूसरे बेटे में हमेशा नुक्स निकालना। अपने ही बेटों में से अधिक कमाने वाले बेटे को ज्यादा मान सम्मान देना।
और कम कमाने वाले को हमेशा ताने मारना। 2 बहुओं में से एक बहू को ज्यादा मान सम्मान और प्यार देना और दूसरी बहू को तिरस्कार की भावना से देखना। किसी एक बेटा, बेटी या बहू की बात को बिना सोचे समझे सच मान लेना और दूसरे को गलत ठहरा देना। समय रहते संपत्ति में बंटवारा ना करना और बंटवारे के समय एक बेटे का पक्ष लेना। एक बेटे से हमेशा पैसे की अपेक्षा रखना और दूसरे बेटे को राजा मुन्ना समझकर कभी कुछ नहीं मांगना। हो खुशी चाहे हो कोई गम, तेरी राहों में हो हर कदम, सौंप तुझको दिया। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहता है, मुझे पहले ही उनसे दूर कर देना। हे प्रभु, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो, अगर खो गया हूं तो मेरा मार्गदर्शन करो, अगर हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ाना। हर सुख में, हर विपत्ति में मेरा साथ निभा।